हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज फिर से मेरे जो वेट लूज़ जर्नी का थर्ड डे है आज, और मैं फिर से एक व्लॉग लेके आई हूँ अपनी वेट लूज़ जर्नी का, कि मैं सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या खाती हूँ, क्या क्या करती हूँ, सब कुछ इस व्लॉग में दिखाई देगा आपको। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, सबसे पहले मेरा वही धनिया और ज़ीरा और सौंफ का जो पानी है वो मैंने पूरी रात भिगो कर रखा था, और सुबह गर्म करके सबसे पहले सिप सिप करके मैं इसको एंजॉय करूँगी। इसके बाद मैं वॉशरूम जाकर फिर अपना वेट तोलूँगी। यहाँ देखिए, मेरा आज का जो वेट है वही सेम वेट है मेरा 95.5। अभी वेट में कुछ भी इधर से उधर कुछ नहीं हुआ, तो आप घबराइएगा नहीं। ये चीज़ होती रहती है जब हम जब करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना वेट लूज जर्नी, तो हमारा जो वेट होता है वो उस टाइम पे स्टक होता है, वो एकदम गिरता है। तो अभी हमें तीसरा ही दिन है, तो तीसरे दिन में तो कुछ भी बेनिफिट नहीं होगा। यहाँ मेरा ज़ीरा सौंफ का पानी भी ख़त्म हो चुका है, मैंने एंजॉय करा। अब मैं जा रही हूँ सीधा किचन में। यहाँ पर मैंने ग्रोसरी का कुछ सामान मंगवाया था ऑनलाइन, तो वो आया हुआ है। तो यहाँ पर ये चने दालें वगैरह जो है वो मैं सारी पलट कर रख रही हूँ डब्बों के अंदर। तो काफ़ी आज का दिन जो रूटीन है मेरा, आज जो रूटीन जो होगा मेरा पूरे दिन का, बहुत बिजी शेड्यूल होगा। आप लोग पूरा व्लॉग चेक करिएगा। मैं पूरा व्लॉग में मैंने सब कुछ डाला है कि आज मैंने करा क्या है। तो इसलिए आज मैं शायद, हो सकता है मेरी आज वो नहीं हो पाएगी। आज इस व्लॉग में आपको जो एक्सरसाइज है वो नहीं दिखेगी, क्योंकि पूरा दिन इतना ज़्यादा काम पड़ गया था मेरा, तो मैं काम में ही इतनी बिजी थी, तो इसलिए मैंने एक्सरसाइज नहीं की है। यहाँ पर मैंने सारे ये दालें वगैरह सब कुछ पलट कर रख दिए हैं। आज मेरी मेड भी नहीं आएगी, क्योंकि मैंने वो भी छुट्टियों पे चली गई है, तो वो भी, उसका भी आना बंद हो गया है। तो जो 1 डेढ़ महीना जो है अब वो मुझे ही करना है सारा कुछ, क्योंकि वो तो चली गई है, अब वो नहीं आ पाएगी 1 डेढ़ महीने तक। तो सब कुछ मुझे ही करना है, इसलिए मैं कोशिश करूँगी एक्सरसाइज करने की। और अगर नहीं भी कर पाई तो ये डेली व्लॉग का जो मेरा पूरा रूटीन इस तरीके से है, मेरी एक्सरसाइज तो इसी में ही हो जाएगी। क्योंकि आप लोगों ने देखा ही है कि घर छोटा वोटा भी नहीं है, थोड़ा सही है मेरा घर, माशाल्लाह। तो वही काम वाम करूँगी तो मेरा पूरा दिन तो उसी में बीत जाएगा। और साथ साथ आपने देखा ही होगा कितने काढ़े, कितने ग्रीन टी और क्या क्या मैं पी रही हूँ। तो हो सकता है शायद मेरे को बेनिफिट मिले। आप लोग भी दुआ ज़रूर करिएगा कि मुझे ये जो मैंने जर्नी स्टार्ट करी है इसमें मुझे बेनिफिट मिले। यहाँ पर मैंने बर्तन धो के रखे हुए थे, तो ये बर्तन मैं लगा रही हूँ यहाँ पर। इस तरीके से पूरा किचन साफ़ करूँगी। यहाँ पर बर्तन पूरा, प्लेट्स वगैरह सब कुछ ये मैंने वॉश कर लिया था, तो इसको थोड़ा रेस्ट करने के लिए छोड़ देती हूँ, जिससे जो उसमें पानी वगैरह होता है वो वहीं नहीं छोड़ जाता है। जब पानी साफ हो जाएगा, सूख जाएगा इसका, तब मैं इसमें लगाती हूँ, वरना फिर पूरे जो हमारा जो ट्रॉली वगैरह है उसमें सब में पानी पानी हो जाता है। तो पहले मैं यहाँ पर रख देती हूँ कुछ टाइम के लिए, आधे घंटे के लिए मैंने रख दिए थे बर्तन। जब इनका पानी सारा सूख वो गया, वो सारा निचुड़ गया है, तब मैं इसमें लगा रही हूँ। तो यहाँ पर ये कांच के अलग से मेरी वो बनी हुई है ट्रॉली, तो वहाँ पर कांच के बर्तन लगा रही हूँ। ये सब ऊपर लगाऊंगी, ऊपर अलमीरा में रखती हूँ मैं जार वगैरह। और ये डिश वगैरह तो मैंने अभी सामने रख दिया था, क्योंकि मेरा हाथ ऊपर नहीं पहुँच रहा था और बेटा था नहीं मेरा। तो ये मैंने कोशिश तो करी थी रखने के लिए, लेकिन नहीं रख पाई। और ये मैंने फिर बाल्टी के ऊपर ही रख दिया था, जो पीने की बाल्टी है मेरी। यहाँ पर सबसे पहले मैं चम्मच वगैरह, कटोरी वगैरह ये सब लगा रही हूँ सबसे सेट करके, क्योंकि मुझे जो मेरा किचन है, जो मेरे स्लिप है, इसमें कुछ नज़र नहीं आना चाहिए। सब कुछ नीट एंड क्लीन होना चाहिए। सिर्फ एक तवा और ये जो बाल्टी है मेरे सामने पीने की, और ये बोतल, बस। इसके अलावा कुछ हौच पौच नहीं, ज़्यादा बर्तन नहीं अच्छे लगते मुझे। सब कुछ नीट एंड क्लीन होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, मेरी डिश नहीं रखी गई थी, मैंने आपको बताया था, वो मैंने बाल्टी में ऐसे रख दी है। अब मैं इसको साफ़ अच्छे से कर रही हूँ, ये देखिए। क्योंकि इसके बाद अभी मुझे मिर्ची वगैरह भी इसमें डालनी होगी, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ग्रोसरी का सामान मंगाया। अभी तो मैंने सिर्फ दालें डाली हैं, तो दालें सब में हो गई थी, चीनी दाल वगैरह सब में फैल गई थी, तो पहले उसको हटाया, साफ़ किया। अब मैं जो ग्रोसरी का दूसरा सामान है, मिर्ची वगैरह, वो डालूँगी डब्बों में। यहाँ पर सबसे पहले मैंने रोटी का ये जो कहते हैं ना डिश, वो रखी पहले साइड में। फिर मैंने यहाँ पर देखो ये निकाली, नमक, मिर्ची, धनिया, ये सारा, ये चीज़ मैं पलट के रखूँगी इस जार में। अभी नाश्ता नहीं हुआ है, सुबह का ही टाइम है, ये करीब मेरे 8 बजे का टाइम है। हाँ, 8 ही बजे का टाइम है जब ये सारा कुछ पलट रही हूँ मैं। क्योंकि मैंने वही पानी वगैरह पीने के बाद थोड़ा सफाई झाड़ू निकाली घर की, उसके बाद फिर इसमें लगी थी मैं किचन साफ़ करके। फिर इसके बाद जब ये सब कुछ हो जाएगा, तब मैं अपना नाश्ता बनाऊंगी, अपने बेटे के लिए, अपनी फैमिली के लिए नाश्ता बनाऊंगी। अभी मैंने सोचा पहले ये सारा काम निपटा लूँ, उसके बाद रिलैक्स होकर नाश्ता करूँगी। तो अभी हमने नाश्ता वगैरह कुछ नहीं करा है। ये 8 बजे का टाइम हो रहा है जो मैं सामान पलट रही हूँ, क्योंकि ये कल मैं लेके आई, 1 दिन पहले लेके आई थी,
तो मैं पलट नहीं पाई थी, रात हो गई थी लेके आने में, क्योंकि बाज़ार से लेके आई थी मैं। और ये जो मिर्ची धनिया आप लोग सोच रहे होंगे मैं इसमें कैसे, ये मैं पिसवाती हूँ, साबुत लेकर पिसवा कर तब इसमें डालती हूँ, क्योंकि इससे जो सब्ज़ी में फ्लेवर आता है, जो टेस्ट आता है, बहुत अच्छा आता है और एकदम प्योर चीज़ होती है। हम लोग पिसा हुआ वगैरह लेते हैं तो उसमें मिलावट आती है, तो मैं क्या करती हूँ, साबुत लेकर सुखाकर फिर इसको पिसवाती हूँ। तो ये वही चीज़ आई हुई थी। अब मैंने इसमें पलटा है इससे जार में, अब ये यूज़ करूँगी। यहाँ देखिए बच भी गया था, क्योंकि मैंने आधा किलो पिसवा ली थी तो ज़्यादा हो गया था। और जार जो है मेरे वो 250 ग्राम के डब्बे हैं, तो उसमें मैंने उतना ही पलटा था, बाकी सामान उठा के रख दूँगी। और ये पलटने के बाद अब ये देखो साबुत लाल मिर्च मैंने ली थी, क्योंकि दाल वगैरह बनाते रहते हैं हम लोग, तो हमें साबुत लाल मिर्च की ज़रूर पड़ती है दाल वगैरह को छोंकने के लिए, क्योंकि इसमें दाल में छोंका लगाओ साबुत लाल मिर्च ऐसी, और उसका राई का, ज़ीरे का, तो बहुत टेस्टी लगती है दाल। मैं मसूर की दाल बनाती हूँ साबुत लाल मिर्च वगैरह डालकर, तो बहुत यम्मी लगती है, और अरहर की दाल भी। तो इसलिए मैं वो भी लेके आई थी, वो भी मैंने जार में पलट दिया। और जो सामान बचा हुआ है वो मैंने इस ड्रॉर में रख दिया है, क्योंकि इसमें मेरा एक्स्ट्रा सामान ही रखा रहता है इस ड्रॉर में, साइड वाली में। यहाँ पर पता नहीं क्या अटक गया था, वो सही कर रही थी मैं उसे। अब इसके बाद यहाँ पर ये जो मेरा बॉक्स है, इसमें मैंने बेसन वगैरह जो लूज़ हो जाते हैं, जो हमने एक बार यूज़ कर लेते हैं फिर खुल जाता है वो पैकेट, तो उसको मैं इस जार में रखती हूँ, इस डब्बे में रखती हूँ, जिससे चींटी वगैरह ना हो। क्योंकि आप लोगों को पता है गर्मी आ रही है, गर्मियों में मेरे यहाँ लाल चींटी बहुत हो जाती है। प्लीज़ आप लोगों को अगर उसका पता हो इलाज की लाल चींटी कैसे जाती है, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ मेरा सारा सब कुछ हो गया। अब मैं बना रही हूँ यहाँ पर चाय, क्योंकि आपको पता है मैं चाय लवर हूँ। यहाँ पर साइड में मैं बनाऊँगी चाय, और वहाँ पर मैं बनाऊँगी अपना नाश्ता। आज नाश्ते में मैं क्या खा रही हूँ सब कुछ आपको इस व्लॉग में दिखाऊंगी कि मैं बना क्या रही हूँ। जब मैंने अपने लिए बनाने के लिए स्टार्ट करा तो मेरा बेटा कहता मम्मा क्या बना रहे हो। उसको जैसे ही मैंने बताया कि मैं ये बना रही हूँ, उसने कहा मम्मा मैं भी यही खाऊंगा, क्योंकि इसमें पनीर की फीलिंग भी होगी। और आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ जब मैंने पनीर की फीलिंग बोल दी है। तो मैं बना रही हूँ आज बेसन का चीला, जिसके लिए मैंने यहाँ पर प्याज, टमाटर और हरी मिर्च, इसको सॉरी टमाटर नहीं डालूंगी, हरी मिर्च एंड प्याज ही डालूंगी बस। और उसमें अंदर जो फिलिंग करूँगी चीला बनने के बाद, वो मैं पनीर की फिलिंग करूँगी। तो यहाँ पर मैंने प्याज ले लिया, प्याज को चॉप कर लूँगी अच्छे से मैं। ये मेरे पास चॉपर है, चॉपर की मदद से जल्दी सारा काम हो जाता है। प्याज को ऐसे रफली चॉप और टुकड़े करके, और इसको अच्छे से चॉप कर लूँगी। इसमें मैं बहुत जल्दी होता है चॉपर की मदद से। अगर आप लोगों के पास नहीं, कोई बात नहीं, आप हाथ से भी इसको बारीक चॉप कर सकते हैं। इस तरीके से एक बार चीला बनाकर देखिएगा, बहुत यम्मी, बहुत टेस्टी लगता है। मुझे तो बहुत पसंद है। और वेट लूज जर्नी में ये चीला खाया अब तो बहुत बेनिफिट होता है। ये चीला ज़रूर बनाना। सूजी का मैक्सिमम कम ही अवॉइड ही करना सूजी को, क्योंकि आप लोग क्या कहते हैं कि सूजी वेट लूज़ के लिए अच्छी होती है। नहीं, सूजी भी आप लोगों को पता है गेहूँ से ही बनती है। तो ध्यान रखिएगा, सूजी भी यूज़ करिए, लेकिन मैक्सिमम यूज़ बेसन वगैरह करिएगा, क्योंकि ये आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। सूजी एक बार को नहीं है। ज़्यादा अगर सूजी आप यूज़ करोगे अपने वेट लूज़ के लिए, या फिर अपनी जो आप वज़न कम करने के उसमें कि हमें को सूजी का चीला भी खाते हैं, सूजी का उपमा भी खाते हैं, तो वो ज़्यादा यूज़ करने से उससे वेट गेन ही होता है, उससे वेट कम नहीं होता। सूजी यूज़ करिए लिमिटेड, हफ्ते में एक बार इनफ है। तो यहाँ पर मैं बेसन का चीले में मैंने नमक मिर्च डाला, और ये जो चॉप करा था मैंने, ये चॉप करके ये डाल दूँगी प्याज वगैरह। यहाँ मेरी चाय भी साइड बाय साइड खोलती जा रही है। आपको पता है मुझे तेज़ अदरक की चाय पसंद है। पहले मैंने सोचा जो अदरक डाली है उसका जो अरोमा है अदरक का, वो पूरी चाय में अच्छे से हो जाए, उसके बाद ही दूध डालूंगी। तो यहाँ पर मैंने सब कुछ डाल दिया है। अभी आप देखेंगे मैं ये चेंज करूँगी अपनी कटोरी, क्योंकि वो छोटी पड़ गई थी। जब मैंने प्याज वगैरह सब डाला तो उसमें छोटा पड़ गया था, वो आ नहीं रहा था। अब मैं डालूँगी साइड में दूध अपने चाय में। या मैंने पूरी आधी थैली, मेरे बच्चे ने वो बनाया था शेक, बनाना शेक पीता है वो मॉर्निंग में। वो जिम तो नहीं जाता, वो घर में एक्सरसाइज कर लेता, उसके बाद वो बनाना शेक पीता है। तो उसने ये थैली आधी यूज़ कर ली थी, आधी मैंने अपनी चाय में डाल दी। मैं कच्चा ही दूध यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि वो पकने के बाद उसमें टेस्ट अच्छा आता है। मुझे अच्छा लगता है कच्चे दूध की चाय, तो मैं कच्चा दूध ही इस्तेमाल करती हूँ। यहाँ पर मैंने सब कुछ डालने के बाद अच्छे से उसको फेंट लेंगे। इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए, एकदम स्मूथ बैटर बनकर तैयार होना चाहिए। यहाँ पर सब कुछ मैं साथ के साथ लगाती भी जा रही हूँ, क्योंकि मुझे फैलावा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। साथ साथ करते जाओ वो बेस्ट होता है, क्योंकि एकदम फिर सब कुछ फैलावा हो जाता है, फिर एकदम करो तो होच पोच हो जाता है सारा कुछ। तो यहाँ पर मैं अपनी ये ढूंढ रही थी कि मैं पलटा ये किससे चलाऊँगी। मैं वो ढूंढ रही थी जिससे इसको फेंटते हैं, लेकिन वो मुझे मिला नहीं। मेरी मेड पता नहीं कहाँ रख के गई थी। आज से तो मुझे ही करना है सब, देखो अपने हिसाब से रखूँगी सब कुछ। तो यहाँ पर इसको अच्छे से हम फेंट लेंगे। देखो इस तरीके से एक
ना सा भी लम्स नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर ये अच्छे से फिट चुका है। मैं थोड़ा इसको पतला करूँगी क्योंकि पतला ही बेटर यूज़ होता है चीला बनाने के लिए। अब यहाँ पर मैंने तवा रख चुकी हूँ। तवा रखने के बाद इसको अच्छे से गर्म होने देती हूँ तवे को। पहले मैं यहाँ मैंने निकाल लिया पनीर। ये रात को मैंने पनीर की भुजिया बनाई थी तो वो बच गया था, तो मैंने सोचा वही फीलिंग हो जाएगी इसमें, टेस्टी भी लगेगा और अच्छा भी, खाने में भी टेस्ट होगा। यहाँ पर मैंने अपना कप वगैरह भी निकाल लिया चाय के लिए। यहाँ मैं अपना चीला बाद में बनाऊँगी, पहले अपने हस्बैंड को चाय दे देती हूँ। उनको चाय के साथ रस्क पसंद है तो उनको मैंने वो दे दिया। यहाँ पर मैंने अपने लिए भी चाय निकाल दी साइड में। अब मैं बना रही हूँ चीला। बेटे से पूछा कि बेटा आपके लिए भी बना दूँ पहले मैं, कह रहा मम्मा मैं अभी एक्सरसाइज करके हटाऊँ, मैंने अभी बनाना शेक भी है, मैं थोड़ा रुक के खाऊँगा, आप अपने लिए बनाकर अपना पहले ब्रेकफास्ट कर लूँ, उसके बाद मुझे देना। तो यहाँ मैं अपने लिए बना रही हूँ। ये देखिए मैंने बैटर डाल दिया, थोड़ा तेल लगा के। यहाँ सरसों का ही तेल यूज़ कर रही हूँ। आपको पता है मैं रिफाइंड वगैरह यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि अगर मुझे वेट लूज़ करना है तो ये सारी चीज़ें अवॉइड ही करूँगी मैं। रिफाइंड हो गया, डालडा घी हो गया, बटर हो गया, इसको मैं थोड़ा अवॉइड ही करूँगी। हाँ, आप देसी घी रोटी में लगा कर, सब्जी में लगा कर खा सकते हो क्योंकि देसी घी से वेट नहीं बढ़ता, लेकिन इतना भी मत खाइए कि क्वान्टिटी से भी ज़्यादा खा लो आप। तो यहाँ पर मेरा चीला हो रहा है। अच्छा, किस किस के साथ ऐसा होता है कि चीला, जब फर्स्ट चीला हमेशा ख़राब ही होता है। मेरे साथ भी हमेशा ये होता है। जब मैं चीला स्टार्ट करती हूँ, मैंने बहुत, देखो कितने अच्छे से निकालने की कोशिश कर रही हूँ, साइड बाय साइड निकाल रही हूँ पहले, लेकिन फिर भी मेरा चीला ख़राब हो जाएगा। अभी दिखाऊंगी मैं आपको। ये देखिए मेरा ये पूरा चीला ख़राब हो गया, देखना पलटा ही नहीं गया। नेक्स्ट चीला जो दूसरा बनाया वो बिल्कुल अच्छे से बना था। तो कहते हैं ना कि पहला चीला तो होते ही ख़राब। तो यहाँ मेरी चाय भी मैंने मग में कर रखी है। यहाँ पर मेरा चीला भी बन के तैयार हो गया है। अलट पलट के इसको अच्छे से सेक लूँगी। इसको क्रिस्पी जितना करोगे उतना टेस्टी लगता है और इतने कम तेल में बनकर इतना टेस्टी नाश्ता तैयार हो जाता है। मैंने सिर्फ 2 चम्मच तेल में यूज़ करा है इसमें और इतना टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। अब मैं इसमें लगा रही हूँ पनीर। ये देखिए इस तरीके से, एक तरीके से डोसा ही हो गया, पनीर वाला डोसा। आप लोगों ने अगर खाया होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये एक तरीके से पनीर वाला डोसा ही हो गया, बस ये वो सूजी का होता है, ये हमारा बेसन का है। फीलिंग तो वही है सेम पनीर का। तो अब ये मैंने अच्छे से सेक लूँगी इसको। देखो ऐसे मैंने फोल्ड कर लिया है और फोल्ड करने के बाद इसको अच्छे से अलट पलट कर सेक लेंगे। मैं पास से दिखाती हूँ। ये देखिए लग रहा है ना यम्मी टेस्टी। तो मेरा तो नाश्ता बनकर तैयार हो गया। आप लोग भी जैसे जैसे मैं कर रही हूँ, जैसे जो जो मैं खा रही हूँ वो सब आपके साथ शेयर करूँगी, आप भी वही करिए। मैं ये नहीं कह रही कि मैं भूखे रहकर अपना वेट लूज़ करूँगी, नहीं। अगर होना होगा तो ये सारी हेल्दी चीज़ें खाकर भी मेरा वेट लूज़ हो सकता है क्योंकि मैं काढ़े वगैरह भी कितना पी रही हूँ। मैं तो सोच रही हूँ आई होप सो बस हो जाए और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। चलिए यहाँ पर मैं अपना नाश्ता इंजॉय करती हूँ। मेरा बेटा कह रहा था मम्मा कैसा बना है, मैंने कहा पहले खाने तो दे मुझे। तो यहाँ पर मैं खा रही हूँ, बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी बना था। मैंने अपने बेटे से भी बोला बहुत अच्छा बना है, तो कह रहा ठीक है कोई बात नहीं, आप पहले खा लो फिर मुझे। मेरी बेटी सोई हुई थी, वो भी आँख खोल के देखती, मम्मा आप क्या खा रहे हो। मैंने कहा मैं बेसन का चीला बनाया है मैंने, फीलिंग वाला। तो कह रही मम्मा मैं उठूँगी ना मेरे लिए भी बना लो, फिर सो गई। तो यहाँ मैं अपनी चाय और अपना बेसन का चीला एंजॉय कर रही हूँ। आप लोगों को हमेशा बोला है कि जो भी खाइए 32 बार चबा कर खाइए। तो चलिए यहाँ पर मेरा नाश्ता भी हो चुका है। अब मैं आपको मिलूँगी किचन में सफाई करते हुए। तो यहाँ मैं किचन में आ चुकी थी, नाश्ता हो चुका था, सबको हो चुका था, बच्चों का सबका। मैं तो यहाँ बर्तन धो रही हूँ। तो यहाँ पर बर्तन पहले, सबसे पहले मैं अपने बर्तन ही धोती हूँ, अपने किचन साफ़ करती हूँ। देन उसके बाद झाड़ू पोछा करती हूँ क्योंकि पहले किचन नीट एंड क्लीन हो जाए, उसके बाद बाहर सारी सफाई करूँगी। क्योंकि सफाई भी मैं जब करती हूँ जब मैं पूरी सेटिंग वगैरह करने के बाद, बेडशीट वगैरह अच्छे से बिछाने के बाद, तब मैं झाड़ू पोछा करती हूँ। तो यहाँ पर मेरी सेटिंग वगैरह सब कुछ हो गई थी, मैं यहाँ पर झाड़ू निकाल रही हूँ। झाड़ू भी जब तक अच्छे से ना लगे कि कोना अच्छे से सफाई ना हो जाए तब तक नहीं, क्योंकि आप लोगों को पता है वाइट टाइल्स में बाल वगैरह तो अलग ही नज़र आते हैं। जो हम बाल वगैरह काटते हैं तो वो अलग ही नज़र आते हैं, और अगर एक आध भी रह जाए तो वो पोछे में आता है, तो वो चीज़ मुझे समझ में नहीं आती। यहाँ पर मैं पोछा लगा रही हूँ। अब झाड़ू मेरी हो चुकी थी। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने ये वाला पोछा मंगा रखा है क्योंकि मुझसे बैठ के पोछा नहीं लगता। आप लोगों को पता है मेरा नी पेन काफ़ी रहता है, तो मैं बैठ के पोछा नहीं लगा सकती। तो यहाँ पर मैं पोछा लगा रही हूँ इससे भी काफ़ी अच्छा पोछा लगता है, एकदम नीट एंड क्लीन पोछा लग जाता है। यहाँ पर मेरे हस्बैंड लेटे हुए थे और यहाँ मैं पोछा लगा रही हूँ। ये देखिए बहुत अच्छे से लगता है इससे भी पोछा, एकदम सफाई से लगता है। और वाइट टाइलों में जब तक सफाई से पोछा ना लगे तो लगती ही नहीं है कि सफाई हुई है। वहाँ पर साइड में बाई साइड आप देख भी रहे होंगे मेरे कपड़े कितने हो रहे हैं, उसका भी व्लॉग इसी में ही है। मैं बताऊँगी, मैंने इवनिंग में डाले थे कपड़े। आज मैं यही चीज़ आपसे शेयर कर रही हूँ कि आज मेरा रूटीन बहुत बिजी था, इसलिए मैंने एक्सरसाइज स्किप कर दिया आज के दिन की।
क्योंकि मेरी सारी एक्सरसाइज तो इसमें ही काम में ही हो गई थी। गाइज मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है। देखो मेरी हालत कैसी हो रही है। अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए और मैं पूरा दिखाती हूँ टाइम कितना हो रहा है। और अब सबसे पहले नहाने से पहले मैं पीऊँगी अपनी ग्रीन टी। तो सबसे पहले मैं आपको टाइम दिखाती हूँ। देखो 12 बज चुके हैं और मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका है। आज है मेरे बच्चे का रिज़ल्ट। ये अपना रिज़ल्ट की देखने की तैयारी में लगा हुआ है और मैं जा रही हूँ। सारा काम कंप्लीट हो चुका है, सब कुछ। किचन मेरा साफ़ हो चुका है और अब मैं बनाऊंगी अपनी ग्रीन टी। सबसे पहले नहाने से पहले मैं अपनी पीऊँगी ग्रीन टी, क्योंकि मैंने नाश्ते के बाद ग्रीन टी नहीं पी थी। यहाँ मैंने कर दिया गैस ऑन और इसमें मैं डालूँगी अपनी ग्रीन टी। ये देखो अपनी ग्रीन टी, ये वाली मैंने ग्रीन टी ले रखी है, हर्ब की टी है। ये बहुत वायरल टी है, मैंने इंस्टाग्राम से मंगाई थी, ऑर्डर की थी। काफ़ी इफेक्ट है इससे, मतलब अच्छा बेनिफिट मिला है मुझे इस ग्रीन टी से। तो मैं इसको डालूँगी 1 चम्मच के करीब। ये देखिए इतनी ली है मैंने, ये भी इस पानी में डाल दूँगी और इसको अच्छे से खोलने देंगे। 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे इसे हम। चलिए इसको पकने देते हैं, जब तक मैं देखती हूँ अपने मेरे बेटे का क्या एक्सप्रेशन हो रहा है, उसको कैसा लग रहा है। यहाँ मैं ले आई अपनी ग्रीन टी और यहाँ मैं सिप सिप करके अपनी ग्रीन टी एंजॉय कर रही हूँ। वहाँ पर मेरे बच्चे मुझे देख के हंस रहे थे, मम्मा कितना काढ़े ग्रीन टी पियोगे। मैंने कहा बस पीने दे मुझे। तो ग्रीन टी पीने के बाद यहाँ देखिए टाइम 1:45 हो चुके हैं और मेरा बेबी कहते हैं ना कुछ ना कुछ निकलता रहता है। यहाँ पर मैंने चावल और चीनी वगैरह मंगाई थी, वो भी मैं जार में डाल रही हूँ। और ये साइड में जो है सबसे पहले मैंने अपना प्लेक्स रख दिया, क्योंकि टाइम हो गया 1:45। ग्रीन टी पी ली थी मैंने 12 बजे। उसके बाद मैं फिर भी काम में लगी थी, कभी कुछ पलट रही हूँ कभी कुछ, क्योंकि धीरे धीरे याद आता है ना कि ये सारा काम ये रह गया ये रह गया ये रह गया। तो देखो अभी ग्रोसरी का सामान और भी बचा हुआ था। अब मैंने ये प्लेक्स की टैबलेट भिगो दी, उसको पी लिया था मैंने और फिर इसके बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए। नहा के जब मैं आई तो मेरा बेटा जो है उसका रिज़ल्ट वो पास हो गया था, अच्छे परसेंटेज से पास हुआ है। तो वो ये सब ले आया था, मम्मा प्लीज़ खा लो थोड़ा सा। तो नहा के आके मैंने यही आधा लिया था, इससे बस ज़्यादा नहीं खाया मैंने, क्योंकि मैं आप लोगों को पता ही है मैं अपना वज़न कम करने के लिए लगी हुई, तो मैं इतना सब कुछ जंक फूड खाऊंगी तो फिर वैसे हो जाऊँगी। तो वो मेरे लिए डाइट कोक लेके आया था, जो डाइट में हम पी सकते हैं, उसमें शुगर नहीं होता। तो मैं कहा फिर ये ठीक ले आया तो डाइट कोक, तो ये तो मैं पी लूँगी। पिज़्ज़ा भी मैंने आधा ही लिया था, तो इतना ही खाया था। फिर मैं चली गई अपने किचन में और यहाँ मैंने फिर से अपनी ग्रीन टी बनाई। आप लोग भी सोचते हो कि मैं कितना ग्रीन टी पीती हूँ। आप लोगों को पता है मैं हर मील के बाद कोशिश करी कि मैं ग्रीन टी ले लूँ। एक तो सुबह ब्रेकफास्ट में ग्रीन टी ली थी और अब मैं ये लंच के बाद ग्रीन टी ले रही हूँ, क्योंकि मैंने जंक खाया है। तो जंक खाने के बाद तो ग्रीन टी बनती है। फिर मैं उसके बाद मैंने आराम करने के लिए चली गई थी थोड़ी देर। और शाम को 4 साढ़े 4 बजे के करीब जब मैं उठी तो मैंने देखा कि कपड़े भाई आज तो धोने ही पड़ेंगे। वहाँ मैं मशीन लगाने ही जा रही थी, इतने में पता चला वहाँ पर बारिश जैसा मौसम हो रहा है। मैंने कहा चल जब तक ठीक हो जाएगा, मैंने फिर भी मशीन लगा ही ली। तो यहाँ पर मैं मशीन लगा रही हूँ। तो देखिए कपड़े कितने ज़्यादा हो गए हैं, सब कुछ मैशअप हो रखा था कपड़ों का। और जब तक कपड़े नहीं धुल जाते तो ऐसा लगता है काम हमारा अधूरा ही पड़ा है। चाहे कितनी भी सफाई कर लेंगे हमारा अधूरा ही काम लगता है। तो मैंने यहाँ पर लगा दी मशीन अपनी, और मशीन लगाने के बाद वहाँ से मेरा बेटा कहता मम्मा सुबह धो लेना, इवनिंग में मत धो, बारिश जैसा मौसम हो रहा है। मैं कहा नहीं आज धोना ही पड़ेगा मुझे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ों को तो चले जाता है। क्योंकि आपको पता है गर्मी आ रही है, गर्मी में तो सभी नहाते हैं। मैं भी, मेरे बच्चे, हम 4 हैं, 2 मेरे बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड और मैं। और डेली का रूटीन है हमारा नहाने धोने का, तो डेली के कपड़े चेंज होते हैं तो वो और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मेरे को तो सबसे ज़्यादा हेडेक होता है। अच्छा आप लोग भी बताइए कि आप लोग भी इसी तरीके से कपड़े धोते हैं। मैं सारे पहले वाइट कपड़े छाँटती हूँ, जितने भी वाइट कपड़े, मैक्सिमम कोशिश करती हूँ कि मैं अपना कपड़ा ना डालूँ, सबसे पहले मेरे हस्बैंड मेरे बेटे का डालूँ। क्योंकि हम लोगों में क्या है कि लेडीज़ का कपड़ा थोड़ा बाद में डालेगा तो सही है, क्योंकि वो कैसे क्या है हस्बैंड का डालिए अपने बेटे का डालिए, तो सारे वाइट कपड़े डालती हूँ मैं इसमें। और कोशिश करती हूँ मैं अपना ना डालूँ। एक आध चीज़ निकल जाती है, वो बाय हो जाती है, वो बाय मिस्टेक। जैसे ये अभी मेरी बेटी का था, ये मेरा दुपट्टा है बस, बाकी मैंने मैक्सिमम अपने हस्बैंड के और अपने बेटे के ही टी शर्ट वगैरह डाली है। ये देखिए ये भी मेरी बेटी का है, ये स्कूल यूनिफॉर्म है। तो छाट के पहले मैं वाइट सारे कपड़े डाल रही हूँ और फिर मशीन घुमा दूँगी। 2 या 3 टाइम मशीन घुमाऊँगी, उसके बाद वॉश करूँगी।
तो चलिए यहाँ पर तो मेरे कपड़े धुलते धुलते इतना टाइम हो गया था, मैं दिखाती हूँ आपको मेरे को कितना टाइम हो गया था कपड़े धोते धोते। ये देखिए 9:30 बज चुके थे जब मैंने कपड़े धोते धोते। और उसके बाद फिर मैं जल्दी से किचन में आई। यहाँ पर मैंने जल्दी से फटाफट से दाल चावल बना दिए थे। दाल तो मेरी बन चुकी थी, साथ साथ मैंने अपनी प्लेक्स दोबारा से कर दी थी। तो यहाँ पर मैं अपनी प्लेक्स पी रही हूँ। ये देखिए ये डिज़ोल्व हो गई है, अब मैं इसको पी रही हूँ। ये जो फ्लेवर है ये कोका कोला वाला फ्लेवर है, बहुत यम्मी, बहुत टेस्टी है, मज़ा आ गया। अब खाना खाऊंगी मैं आधे पौन घंटे बाद, यानी कि 10 बजे, क्योंकि 9:15 हो रहे हैं अभी। और मैंने अभी प्लिक्स पी है और मैं यहाँ पर कपड़े धोने जा रही हूँ। दिखाती हूँ मैं आपको कपड़े। आपको बताया था कि कितना टाइम हो गया मेरे कपड़े नहीं धुल पा रहे थे। देखो मेरे कपड़े अभी भी पड़े हुए हैं, ये मशीन चल रही है, लास्ट वाले कपड़े हैं मेरे लास्ट के, और यहाँ धुल भी चुके काफ़ी, तो और धुलने को भी रह गए हैं। सच में मैं कह रही थी ना, पूरे दिन मेरा इतना वो रहा बिजी शेड्यूल। यहाँ पर मेरे दाल चावल छोकने जा रही हूँ मैं फटाफट से। अच्छा खाना पीना सब कुछ हो गया था, वो स्किप होगी वीडियो, मैं नहीं डाल पाई। तो दाल चावल बनाए थे बस, तो वो मैंने थोड़े से चावल लिए थे, ज़्यादा दाल ली थी मैंने, वही खाया और सैलड अच्छे से लिया था। खाने के बाद इसके बाद मैंने ये टहला अपने घर में ही। आपको तो पता है कपड़े धोने के बाद जब मैं फ्री हुई तो मैं अपने घर में ही चक्कर लगा लिए थे मैंने रात को खाने के बाद। ये देखिए मैं कहीं नहीं जाती, मैं अपने घर में चक्कर लगाती। उसके बाद फिर मैं अपनी चली गई किचन में। मेरा टहलना हो गया, अब मैं गई किचन में पर लास्ट ड्रिंक लेने के लिए। लास्ट ड्रिंक आप लोगों को सबको पता है, मैं सौंफ का पानी पीती हूँ रात को। तो यहाँ पर मैंने रख दिया पानी गर्म होने के लिए, उसमें डाली मैंने 1 चम्मच भर के सौंफ, और इसको अच्छे से हम गर्म कर लेंगे जब तक सौंफ का जो अरक है वो पानी में ना चला जाए। यहाँ मेरी ग्रीन ये बनकर तैयार हो गई थी सौंफ का पानी। तो मैं जा रही हूँ अपने बेडरूम में, वहाँ पर हमने मूवी लगा रखी है, मूवी एंजॉय करती जाऊँगी और अपनी ग्रीन टी पीती जाऊँगी। अच्छा मेरा व्लॉग ये जो कैसा लग रहा है आप लोगों को, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगे और ये कुछ भी आपको थोड़े बहुत बेनिफिट मिले तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और जो नए व्यूवर्स आए वो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। मैं अपनी ग्रीन टी एंजॉय करी, मूवी देख रही हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में 4th डे पर, तब तक के लिए बाय बाय।